जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आज हम समझेंगे हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक कौन कौन थे और उनके वंश कौन कौन से थे और कब कब ये शासक हुए, इनका क्या क्या सन के नाम है वो भी याद करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले एक वंश से अपन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, गुलाम वंश से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इनके वंश की बात आती है तो ये कितने प्रकार के वंश थे? इनके 5 प्रकार के। कितने वंश थे? 5 वंश। और 5 वंश कौन कौन से थे वो देखिए। सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। फिर आया खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। फिर आया तुगलक वंश। और फिर आया सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। और फिर आया अंत में लोधी वंश। तो ये सभी वंश हुए। और ये कब हुए थे इनके बारे में तो इनके सन भी अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ये 1206 से लगाकर 1290 तक हुए। और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक हुआ, लगभग 30 वर्ष। और तुगलक वंश 1320 से 1413 तक। और सैयद वंश जो हुआ था यहाँ पर, सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु भी हुए थे वो 2 जन, 1414 से लगाकर 1521 तक। और लास्ट में लोधी वंश जो कि 1451 से लगाकर 1526 तक। तो इसके बाद में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश के बारे में, और फिर सैयद वंश के बारे में, फिर लोधी वंश के बारे में। तो इसको जो है बिल्कुल मैं एक ट्रिक से भी आपको याद करवाऊंगा कि इन 5 वंशों के नाम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। तो देखिए ट्रिक क्या होगी आपके सामने, अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। तो इसके लिए इन 5 को याद करने का बिल्कुल एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है जान लेते हैं। गुलाब खिले तो सूंघ लो, इसके अंदर गु से हो जाएगा गुलाम वंश, और खी से हो जाएगा खिलजी वंश, और ले से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले ले नहीं आएगा, पहले तो आएगा, तो से हो जाएगा, सीरियल क्रम वाइज है तुगलक वंश। तुगलक के बाद में आ जाएगा सू से, सूंघ से हो जाएगा सैयद वंश, और इसके बाद में आता है लो से आ जाएगा लोधी वंश। तो इस तरीके से जो है अपन एक ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हैं। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आज गुलाम वंश में। किसमें पढ़ेंगे? गुलाम वंश के अंदर स्टार्टिंग में राजा कौन हुआ था उसके बारे में। तो स्टार्टिंग में जो राजा हुए थे तो उनका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनके साथ में इनके जितने भी राजा हुए थे, जितने भी शासक हुए थे, उन सभी के नाम और उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के अंदर कितने राजा हुए, कितने शासक हुए और कब कब हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कब हुए? 1206 से लगाकर 1210 तक। तो इनके बारे में आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है अपन थोड़े इनके कौन कौन से शासक और भी हुए जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इनके साथ में और भी इनके बाद में कौन हुए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इनके बाद में आए कौन आए? आराम शाह 1210 के अंदर। और फिर आते हैं इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश 1210 से लगाकर 1236 तक। और इसके बाद में आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली शासक थी और ये मतलब कोई मुस्लिम शासकों के अंदर मुस्लिम महिला शासक बनी थी ये 1236 से लगाकर 1240 तक। इसके बाद में मसजुद्दीन बहराम शाह
1240 से 42 तक। इसके बाद में आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लगाकर 66 तक। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, कब आता है? 1266 से लगा के 87 तक। और उसके बाद में आता है गियासुद्दीन बलबंद। इसके ऊपर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से लगता है। ये भी 1267 से 87 तक राज करता है। और फिर आता है मोइजुद्दीन केकुबाद, 1287 से 1290 तक। और इसके बाद में एक और आता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? क्यूमर्स, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यूमर्स। क्यूमर्स कब आता है? 1290 के अंदर। तो सबसे पहले जो है अपन अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनके अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में ही पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो सबसे पहले जो बात आती है कि इन्होंने कब राज किया था और इनके टाइम पर जो है कौन कौन से युद्ध हुए थे और ये कहाँ पर रहने वाले थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इन्होंने जो है अपने लाइफ के अंदर कहाँ पर युद्ध लड़े थे वो सभी इसी के अंदर मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले इनके वंश के बारे में कुछ बातें हैं जो अपन पढ़ लेते हैं। इनको जो है मध्यकालीन भारत के अंदर, मध्यकालीन भारत में जब मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हो जाता है और उसके बाद में जो है मोहम्मद घोरी यहाँ से छोड़कर वापस घोर चला जाता है, घोर गजनी वापस चला जाता है। और उसके बाद में जो है यहाँ का जो राजा है इसी को जो है नियुक्त करके चला जाता है यहाँ पर जो है कि आप राज करो अब। तो इन्होंने 1206 से लगाकर 1290 तक शासन किया था। और जो इनके घोरी के मोहम्मद घोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना था, फिर दिल्ली सुल्तान के जो ऐबक ने क्या करा? कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर इसका जो है निर्माण शुरू करा दिया। क्या करा दिया इन्होंने? इसका निर्माण शुरू करवा दिया। और ये कहाँ के थे? तुर्किस्तान से आए थे ये मोहम्मद घोरी के साथ में सैन्य अभियानों पर हमला करने के लिए। और इसके बाद में इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संस्थापक कहा जाता है, या फिर इन्हें जो है अपन क्या कह सकते हैं? गुलाम वंश संस्थापक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई और यहीं से गुलाम वंश चला। ठीक है, तो गुलाम वंश के ये कौन से थे? पहले शासक। गुलाम वंश के ये पहले शासक थे और इन्होंने बहुत से सैन्य अभियानों में घोरी के साथ में जो है ये सहायक बनकर गए थे और इन्होंने भी आक्रमण किए थे बहुत सारी जगहों पर। उनमें से कुछ जगह हैं जो मैं आपको बता दूं। अब हम बात करते हैं इनके जो है प्रमुख आक्रमण इन्होंने कहाँ पर किए थे और कब कब किए थे उसके बारे में। तो इसके ऐबक के प्रमुख आक्रमण के अंदर आते हैं
1199 के अंदर इसको कहीं कहीं पर क्या दिखा रखा है, 97 भी दिखा रखा है। तो इसके अंदर प्रथम आक्रमण जो किया इसने कहाँ पर किया, अजमेर पर किया, अजमेर राजस्थान, चौहानों के विरुद्ध किया था ये, क्योंकि तब तो यहाँ पर कौन थे इनके समकालीन, पृथ्वीराज चौहान। फिर तराइन का युद्ध हो जाता है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय था उसको जो इन्होंने क्या करा, तोड़ा दिया। और उस प्रसिद्ध कौन सा था वो संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय इसको जो है तोड़ा दिया, इसको तोड़ा दिया और इसे तोड़ा कर क्या किया गया, ढाई दिन का चोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। ढाई दिन का चोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया और यहीं पर जो इन्होंने अधिकार जमा लिया, अधिकार जमा लिया था। फिर बात आती है इन्होंने दूसरा आक्रमण कहाँ पर किया, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो आएगा नहीं पूरा, इसको जो है इरेज कर देता है। प्रमुख आक्रमणों के अंदर दूसरा आक्रमण जो इन्होंने किया था कहाँ पर किया, दूसरा जो किया गुजरात के जो सोलंकी थे उन पर इन्होंने अटैक किया। और तब यहाँ के जो राजा थे, कौन थे यहाँ के राजा तब, भीम सेकंड, ठीक है। इनके विरुद्ध इन्होंने यहाँ पर भी हमला किया और इनके जो सेनापति थे, इनके सेनापति का नाम था कुंवरलाल। इनकी जो है यहाँ पर मौत हो जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर जो है ये 2 युद्ध लड़ते हैं। फर्स्ट युद्ध में शायद ये अग्निनायक ऐसे कुछ रहता है, इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। और इसके बाद में जो सेकंड युद्ध होता है यहाँ पर, सेकंड वॉर, जब सेकंड वॉर होता है तो इसके अंदर ये जो भीम सेकंड है ये मैदान छोड़कर भागे। इनको लगता है कि हम अभी हारने वाले हैं, तो ये जो है यहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। फिर जो है इसने दूसरा युद्ध जो था वो आसानी से जीत लिया, आसानी से, अरे भाई ये तो भाग गए तो फिर आसानी हो गई इसको तो जीतने में। और इसके अंदर तीसरा जो आक्रमण किया था इसने, तीसरा आक्रमण कहाँ पर किया, तो ये तीसरा जो आक्रमण किया था ये क्या था, 97 से 98 के मध्य। कहाँ पर किया था ये तीसरा युद्ध, बंदायू यूपी में। और इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर जो क्या करना, लूट मार मचाना, मतलब यहाँ से जो जितना भी धन होगा वो सभी यहाँ से लूट कर ले जाना, इनका जो मुख्य उद्देश्य बन गया था। और जो चौथा युद्ध कहाँ पर गया, कन्नौज पर गया और कन्नौज को भी लूट कर वापस चला गया। और 5वां युद्ध कालिंजर, बुंदेलखंड के विरुद्ध किया था इसने ये युद्ध। यहाँ पर भी क्या करता है, ये लूट कर चला जाता है, यानी कि इनका जो है मेन उद्देश्य था लूटना। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, इसके जो है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इसका जो है एक सेनापति था, ये कौन था, सेनापति था। तो अब क्या हो गया कि इन्होंने भी बहुत युद्ध लड़ लिए। अब इनका सेनापति अब ये लड़ने के लिए जाता था युद्ध, तो इसने कहाँ युद्ध किए, इसका भी जो है पहला युद्ध किसके विरुद्ध में किया था, उदंतपुर, जो यहाँ की पहले कैपिटल थी बिहार के अंदर आता है, तो यहाँ पर इनके विरुद्ध किया। और उस समय पर यहाँ के जो शासक थे, यहाँ पे कौन शासक थे, इंदुमन वीरो यहाँ पर जब शासक थे, इनको भी लूटा। और यहाँ पर जो कुछ खास बातें जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कभी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे, तो क्या इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, तो इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको तो यहाँ पर भी इन्होंने युद्ध भी कर लिया। और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, और एक और था विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
इन दोनों को इसने क्या करा, यहाँ पर भी तोड़ फोड़ मचा दी, यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो ये नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ पर इसने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इन्होंने ऐसा काम किया कि यहाँ पर जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, उसके अंदर बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक किताबें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें थी, एंटीक बुक्स थी। तो उस पूरी लाइब्रेरी में आग लगा दी और वहाँ पर लाइब्रेरी जल गई किताबों से। तो ये लाइब्रेरी जो है लगभग 3 महीने तक जलती रही। तो सोच लो कितनी किताबें होगी, वो सब जलती रही 3 महीने तक यहाँ पर आग लगती रही। और इन्होंने दूसरा काम कहाँ पर किया, तो इन्होंने जो है दूसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा, ये लड़ा था इन्होंने 1204 के अंदर। कहाँ पर, बंगाल के अंदर। उस समय यहाँ का जो शासक था लक्ष्मण सेन, जो यहाँ के शासक थे, तब इसने आक्रमण किया। और ये भाई साहब वहां से बंगाल को छोड़कर एक छोटे से गांव में चले गए रहने के लिए, और उस गांव का नाम था सनार गांव। और फिर यहां से इन्होंने लखनौती नई राजधानी बना दी, नई राजधानी बनाई। और फिर इन्होंने तीसरा आक्रमण, ये जो था दूसरा आक्रमण था, अब तीसरा आक्रमण ये भाई साहब करते हैं 1205 के अंदर। किसके विरुद्ध करते हैं, तो तिब्बत के विरुद्ध। ये जो युद्ध हुआ था, क्या रहा, यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। और ये भाई साहब वापस पवेलियन लौट गए, बैक टू फॉर्म। ये वापस आ गया था, अनिर्णायक रहा यह युद्ध। और इसके बाद में 1206 के अंदर अली मर्दाना नामक कौन था, एक सैनिक था। किसका सैनिक था, तो वो सैनिक था इन भाई साहब का, मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो सेनापति थे, तो इनका एक सैनिक था। इन सैनिक ने भाई क्या किया कि इन्हीं का वध कर दिया। किसका, ये जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इन्हीं को क्या कर दिया, इन्होंने मार दिया और इनका काम तमाम कर दिया। और फिर क्या होता है कि उस टाइम जब वो वहाँ वापस गजनी चला गया था, गौर चला गया था, तो गोरी के लिए यहाँ पर कुछ अफवाहें चल गई कि गोरी जो है क्या है, मर गया है। गोरी क्या हो गया है, मर गया है। मृत्यु की अफवाह, गोरी की मृत्यु की अफवाह फैल गई। और जब अफवाह फैल गई तो ये अफवाह कहाँ पर चली, लाहौर पंजाब के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक विशेष समुदाय जनजाति रहती थी, और उस जनजाति का नाम था खोकर जनजाति। क्या नाम था उस जनजाति का, उस जनजाति का नाम था खोकर जनजाति। और ये जो खोकर जनजाति थी, इस पर जो है बहुत सारे अत्याचार किए थे गोरी ने। क्या करा, अत्याचार करे थे। तो फिर यहाँ की जो जगह जमीन थी, तो वो सभी इसने ले ली, गोरी ने ले ली थी। तो इसको अब इनको जो पता लग गया कि गोरी ये तो भाई साहब टपक गए, तो इन्होंने वापस अपनी जगह पर अधिकार करना शुरू कर दिया। ये अधिकार कहाँ पर शुरू कर दिया था, और फिर इनके और इनके बीच में वापस युद्ध हो जाता है। ये इनका जो है अंतिम युद्ध था गोरी का। ये कहाँ पर होता है, झेलम नदी के किनारे। और इसमें इनका जो है बुरी तरह से दमन, बुरी तरह से इनका दमन हो जाता है। अब इसके बाद में कुछ और बातें हैं। तो क्या बातें हैं, अपन को जो है जितना भी अपन पढ़ रहे हैं उन सबको रिलेट करके पढ़ना, अंडर रिलेट करके पढ़ना, क्योंकि सभी जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं पहले से कहीं ना कहीं। अब बात आती है विस्तारपूर्ण तथ्य के बारे में। इनके दरबार में कौन कौन लोग रहते थे, तो एक था फखरुद्दीन राजी, नजामी, उरूजी जो है इनके दरबार में रहते थे। और फिर क्या किया, मोहम्मद गोरी ने जो है एक सिक्के चलाए थे। उस सिक्के के अंदर एक तरफ तो लिखा हुआ था, क्या लिखा था, एक तरफ तो हिंदू देवी देवताओं की फोटो, देवी देवताओं की आकृति बना रखी थी। और दूसरी तरफ इसने जो है अपना नाम लिखवा रखा था बोनागिरी लिपि के अंदर। किस लिपि के अंदर, ये भी पूछ लेते कभी भी, बोनागिरी लिपि के अंदर। कौन सी लिपि है यहाँ पर, बोनागिरी लिपि। और इसके अंदर क्या नाम लिखा था, मोहम्मद बिन साहब। ये जो इन्होंने सिक्के पर नाम लिखा था। और इन्होंने एक और सिक्के चलाए थे, क्या चलाए थे, 56 ग्रहण के दिल्ली वाला के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलाए। मोहम्मद गोरी, इनके बारे में इनकी मृत्यु कैसे हुई वो समझेंगे। तो इनकी मृत्यु जब
1206 के अंदर ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। जब गुलाम वंश की स्थापना कर दी और ये वापस जो है गजनवी चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं ये? गजनवी। तो जब ये लास्ट बार मोहम्मद गोरी ऐबक से कहाँ पर मिले थे? लाहौर के अंदर मिले थे। और लाहौर के अंदर मिलने के बाद में जब ये रास्ते में वापस गजनवी जा रहे थे, तो रास्ते में दमयक नामक जगह थी, वहाँ पर इन्होंने अपना जो है रात हो गई तो इन्होंने बोरिया बिस्तर डाल दिया और अपना शिविर यहाँ पर बना दिया। तो जब इन्होंने अपना शिविर बना दिया, सब ठीक ठाक चल रहा था, तो कुछ समय बाद में इस शिविर के अंदर कुछ अज्ञात लोग आ जाते हैं और किनकी हत्या कर देते हैं? ये लोग गोरी की हत्या कर देते हैं। गोरी की ये लोग हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये गोरी की हत्या कर देते हैं, इनको मार देते हैं ये लोग। जब ये क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ये नमाज पढ़ रहे थे। और ऐसा इनके बारे में बताया जाता है कि जो खोखर जनजाति थी पाकिस्तान के अंदर, वही आई थी इनकी हत्या करने के लिए, जिनका दमयक जगह पर जो है ये खोखर जनजाति ही आई थी। क्या थी? एक जनजाति थी। और इसका जो है एक बार जब इनके मृत्यु की खबर कुछ लोगों ने फैला दी, तो ये पाकिस्तान के अंदर वापस इनका पुरानी जगह थी जिन पर गोरी ने कब्जा कर लिया, तो उस पर ये वापस अधिकार जमाने लगे। तब गोरी आया और इन पर जो है अटैक कर दिया और इनका जो है दमन कर दिया। तो बाद में ये बदला लेने के लिए इनसे बदला लिया, इन्होंने शिविर लगाया, तो वहाँ जाकर गोरी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जब ये हत्या कर देते हैं यहाँ पर, तो ये कब करते हैं? इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा आएगा नहीं, स्पेस कम है, थोड़ा मैं हटा देता हूँ। तो फिर बाद में ये जो है हत्या करते हैं। ये कब करते हैं हत्या? ये कर देते हैं मार्च 1206 में हत्या। किसकी हत्या? गोरी की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर झेलम नदी कहाँ पर है? अब क्वेश्चन पूछ लिया, झेलम नदी पाकिस्तान के अंदर, उसके किनारे पर इसको जो है क्या किया गया? दफनाया गया वहाँ पर। और आज भी जो है यहाँ पर क्या बना हुआ है? गोरी के नाम का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और फिर बीच में मोहम्मद गोरी का भी आ गया, तो वो भी हमने पढ़ लिया। और अब आगे जो कंटिन्यू है, वंश के अंदर कौन से राजा प्रमुख हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाकर देखें या फिर आई बटन से देखें। और थैंक यू। इसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई वो बताया, लेकिन अपने जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है? क्या टॉपिक चल रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट है, कुछ रोचक कहानियां है, कुछ मिस्ट्री है, तो उसको अपन पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है 1206 के अंदर जब मोहम्मद गोरी मर जाता है, तो उसके बाद में 1210 तक क्या था? शासन किया था, केवल 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे मोहम्मद गोरी के युद्धों में सैन्य अभियानों के अंदर सहायक बने थे। और अब बात आती है इनकी मृत्यु को लेकर। तो इनकी जो मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? लाहौर में घोड़े से गिरकर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं होती है कि एक नॉर्मल से इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, बहुत से सैन्य अभियानों में भी ये सहायक बने थे मोहम्मद गोरी के लिए, और ये नॉर्मल घोड़े से गिरकर मर गए। ये जो बात आती है सभी को पता है कि ये घोड़े से गिरकर मर गए, लेकिन घोड़े से कैसे गिरकर मर सकता है, गिरी कोई व्यक्ति, उसके बारे में भी कुछ रोचक तथ्य है। तो वो क्या तथ्य है वो भी अपन जान लेते हैं यहाँ पर। कि एक जो लड़ाई करने वाला होता है उसके लिए जो घोड़े की पीठ होती है, क्या? घोड़े की पीठ, जो घोड़े की पीठ होती है वो, इसका जो है कोई भी घुड़सवार है उसका दूसरा घर घोड़े की पीठ ही होता है। ठीक है, तो एक आदमी घोड़े से गिरकर मर गया, ये कुछ हजम करने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए वहाँ घोड़े से गिरकर आखिर कैसे मरा, यह उसके बारे में पूरा बताएंगे। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य है। क्या है रोचक तथ्य? तो रोचक तथ्य यह है कि मेवाड़ के उस टाइम के जो राजकुमार हुआ करते थे उनका नाम था कर्ण सिंह। वैसे तो आपको एक बात यहाँ पर याद आनी चाहिए कि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप जी का जो चेतक हुआ था वो आपको याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं घोड़े की बात आ रही तो आपको चेतक याद आया होगा, लेकिन आपने इनके घोड़े के बारे में कभी नहीं सुना होगा। इनके घोड़े का नाम था सुब्रक इनके घोड़े का नाम था, और ये घोड़ा भी स्वामी भक्त था। क्या था? चेतक की तरह स्वामी भक्त था। और यहाँ पर ऐबक इनका जो है, ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मेन उद्देश्य क्या होता था कि
लूटना, किसी भी स्थान पर जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ से लूट कर लाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ने क्या करा, राजपूताने में बहुत लूट मार मचाई। क्या करा, बहुत सारी लूट मार मचाई। जब ये लूट मार मचा देता बहुत सारी, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये करण सिंह जी को यहाँ से जो है बंदी बना कर ले जाते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं, लाहौर में इन्हें बंदी बना कर ले जाते हैं। और इसके बाद में इनका जो एक स्वामी भक्त, ये सुब्रक नाम का जो घोड़ा था, सुब्रक, इसे भी वहाँ पर साथ में लेके जाते हैं। सुब्रक को भी यहाँ से लेके जाते हैं इनके साथ में। और ये जो है ऐबक को बहुत ही पसंद आ जाता है ये घोड़ा, क्योंकि ये एक स्वामी भक्त घोड़ा था, तो इसके लिए ये पसंद आ जाता है ऐबक को। तो ऐबक इसको भी अपने साथ में लाहौर लेके चले जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि करण सिंह जी ने अपनी बंदी से भागने का प्रयास किया, तो इन्हें सजाए मौत सुना दी जाती है। और जब इन्हें सजाए मौत सुना दी जाती है, और सजाए मौत के अंदर इनको जो है सजा के लिए कहाँ पर लाया जाता है, जन्नत बाग। कहाँ पर, जन्नत बाग। जन्नत बाग जो कि कहाँ पर है, लाहौर के अंदर। कहाँ पर है, यहाँ जन्नत बाग लाहौर के अंदर है। तो यहाँ पर इनको लाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ तय होती है। क्या तय होती है कि यहाँ पर कुछ घुड़सवार होते हैं, जैसे ये सब घुड़सवार है। घुड़सवार एक पोलो नामक का खेल खेलते हैं, घोड़े के ऊपर बैठते हैं और एक लंबा डंडा रखते हैं, उससे यहाँ पे बॉल होती है, उससे खेलते हैं। तो उस तरीके से जो है इनका जो सिर काटेंगे, उन सिर को बॉल की जगह पर रख के जो है यहाँ पर पोलो खेलेंगे। तो इसके लिए जो है इनका जो स्वामी भक्त ये सुब्रक घोड़ा था, उसके ऊपर बैठकर कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। अपने साथी पोलो की जो खिलाड़ी थे उनके साथ में आता है जन्नत बाग के अंदर। और जन्नत बाग के अंदर आते ही सुब्रक क्या देखता है कि अपने जो स्वामी हैं कर्ण सिंह जी, उनके अपने राजकुमार कुंवर शाह के जंजीर कैदी की अवस्था में होते हैं। इनके गले में जंजीर डाली हुई होती है। और इन्हें जैसे इनके सजा देने के लिए इनकी जंजीर जो है अपने हाथों से कड़िया खोलते हैं, बेड़िया खोलते हैं। और यहाँ पर सुब्रक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सुब्रक क्या करता है, ऐबक जब इसके ऊपर बैठ कर आया था तो ऐबक को यहाँ भड़क जाता है घोड़ा, तो ऐबक को गिरा देता है और अपने नुकीले पैरों से, अपने जो तीखे और भारी भरकम पैर थे उससे अपने छाती को कुचल देता है। और ऐबक की वहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये घोड़ा जो है उसके ऊपर कुचल के कूद कर ऐबक की क्या कर देता है, यहाँ पर मृत्यु कर देता है। और अभी भी बात खत्म नहीं होती है। यहाँ पर जो ऐबक के जो सैनिक थे, इस्लामिक सैनिक, कौन से इस्लामिक सैनिक, जो कि अचंभित रह जाते हैं, अरे यार ये घोड़ा भी ऐसा कैसे कर सकता है। तो जैसे ही ये सभी अचंभित रह गए, और जैसे ही मौका पाकर सुब्रक कर्ण सिंह जी के हाथों में आता है, और ये मौका पाते ही यहाँ से चले जाते हैं। सुब्रक हवा से बाजी लगा देता है और ये लाहौर से सीधा मेवाड़ पहुंच जाता है बिना रुके। और मेवाड़ आकर रुका तो कुंवर शाह जो है अपने घोड़े से उतरते हैं। और घोड़े से उतरने के बाद में क्या करते हैं कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, इसको पीठ को थपथपाने के लिए, पुत्खारने के लिए। तो तब सुब्रक जो है क्या बन जाता है, मूर्ति समान, प्रतिमा समान बना खड़ा रह जाता है। और प्राण इसके अंदर बचते नहीं हैं। और जैसे इसके सिर पर हाथ रखते हैं तो सुब्रक जो है अपने शरीर से नीचे लुढ़क जाता है, गिर जाता है, क्योंकि ये इतना दूर भाग कर आया, इसके अंदर प्राण नहीं बचे थे। इसी प्रकार से जो है इनकी भी कहानी खत्म हो जाती है, सुब्रक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक को भी एक घोड़े ने मार दिया, जो पूरी ज़िंदगी युद्धों के लिए घोड़े पर बैठकर दौड़ता रहा, उसने घोड़े ने ही मार दिया। थैंक यू। यह सभी शॉर्ट्स कहीं इंटरनेट से लिए गए हैं, कुछ गलती मिस्टेक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी। थैंक यू। और मैं दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी कोई हिस्ट्री के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। और हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी टिप्स दे रखी है, और राजस्थान जीके की बहुत सारी ट्रिक दे रखी है, बहुत सारी ट्रिक दे रखी है, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। हमने क्या क्या ट्रिक बता रखी है, बहुत सारी ट्रिक है, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू।